नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परमार एजुकेशन चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले कक्षा 10वीं की गणित चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.1 के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जो इस पार्ट से रिलेटेड है, जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा होगा ऊपर। ठीक है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें से पहला है अपना 140। इसमें क्या करेंगे कि जो 140 है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे करते हैं साइड में 140 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें यहाँ पे कौन सी संख्या से पहले भाग देना चाहिए, फिर उसके बाद किस संख्या से भाग देना चाहिए, वो संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो संख्या कौन कौन सी होगी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 2 से काटेंगे, उसके बाद 3 से, फिर 5 से, 7 से, फिर 9 नहीं आएगा, 13 आएगा, 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, ऐसी और भी संख्याएं हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। पहले जब तक कटेगा 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे, उसके बाद 3 से चेक करेंगे। 2 का नियम क्या है, देखो 2 पता कैसे चलेगा कि भाई 140 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसका एक नियम होता है, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको वो नियम। ठीक है, देखो 2 से काटने का नियम है कि इकाई का अंक जो है, मतलब स्टार्टिंग वाला ये इकाई का अंक है, वो या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 या 8 ये होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी संख्या अगर इकाई का अंक मिले आपको तो वो समझ लेना कि वो 2 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 3 का नियम, देखो 3 का नियम कैसे पता चलेगा, उन सबको क्या करना, जोड़ना। जब 2 से कटना बंद हो जाएगा उसके बाद जो संख्या रहेगी उनको आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने पर अगर संख्या 3 के टेबल से 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या, जैसे मान लो जोड़ने के बाद 9 आया तो 9 3 के पहाड़े में आना चाहिए, आता है, और उसके बाद जोड़ने के बाद 12 आ गया तो वो 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, और 5 का नियम देख लो, इकाई का अंक 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, ये 5 का नियम है। चल आइए हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 है। चलो 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 7 14 और ये 0 70 बार में कटा। फिर 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। ठीक है, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 70 आ जाएगा, तो 2 तिया 6। देखो 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आया, 1, 10 हो जाएगा यहाँ पे, 2 पंजे 10, 35 बार में कटेगा ये। अब देखो पीछे क्या आ गया, 5 आ गया, क्या आया, 5। अब यहाँ पे इकाई का अंक 5 है ही नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद काय का नियम है, 3 का, और 3 का नियम क्या बताया मैंने, उसको जोड़ना। मतलब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 को देखो 3 के पहाड़े में आता है क्या, 8 जो 3 के पहाड़े में आता है क्या, जी नहीं दिया, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 से नहीं कटेगा। अब 3 की अगली संख्या क्या है, 3 से 5, 5 का नियम क्या है, इकाई का अंक 5 होना चाहिए। देखो इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 से ये कटेगा। देखो 5 कितनी बार बोले, 5 का पहाड़ा कि 35 आ जाए, 5 7 35। ठीक है, अब 7 से कटेगा क्योंकि अगली संख्या 7 है। ठीक है, 7 एकम 7। तो देखो अब यहाँ पे 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये 2 बार आया 2, तो इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगली संख्या देखो क्या है, अगली संख्या है 156। अगली संख्या 156 है। ठीक है, चलो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे अपन। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं। चलो ये आपका रफ वर्क होगा तो हम इसको रफ में कर लेते हैं सबसे पहले। चलो रफ में करेंगे इसको, इसमें कर लेते हैं। ठीक है, 156 का 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 6 है, क्या है, 6, तो ये 2 से कटेगा। देखो ये डायरेक्ट काट सकते हैं, फिर आपको काटना नहीं आता है तो इसे भाग करना आना चाहिए आपको। ठीक है, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले, 15 ज़्यादा ना होगा, 2 7 14। ठीक है, 15 में से 14 जाएगा, एक बच्चे को ऊपर से 6 बचेगा, तो कितना हो गया, 16 हो गया। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 16 आएगा, 8 बार, 2 8 16। कितनी बार कटा ये, 78 बार कटा, तो यहाँ पे 78 लिखेंगे। फिर 2 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक 8 है और 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे, नहीं काटना आ रहा तो 78 में भाग देना आना चाहिए आपको। ठीक है, 2 तिया 6, 7 में 6 जगह 1, ऊपर से 8, 2 नाम
18, ठीक है, कितनी बार कटा 39 बार। अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक आ गया 9, और 9 यहाँ पे है नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। ये इकाई से कटेगा, ये कटेगा आपका 3 से। अब देखो 3 का नियम क्या है, जोड़ना। इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 3 12 होता है। कितना होता है 12, और 12 3 के भाड़े में आता है, 3 चौक 12। इसका मतलब ये जो है कटेगा 3 से। 3 कम 3, 3 3 9, कितनी बार कटा है 13 बार में कट गया। फिर 3 से काटेंगे इसको, नहीं सॉरी, अब 3 से नहीं कटेगा, ये 3 और 4, ये 13 है। तो देखो 13 एक खुद एक अभाज्य संख्या है। मैंने क्या लिखाया था, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये कैसे कटेगा 13 से ही कटेगा, ठीक है। 13 कम 13। अब इसके क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, सॉरी पहले वाली संख्या लिख दी मैंने। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये 2 बार है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 3825। 3825 ये क्वेश्चन है, इसको भी यहीं हल कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इसके, ठीक है। अब देखो 3825। अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे पीछे वाला जो इकाई अंक है वो 5 है, और अपना क्या होना चाहिए 5 है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो नहीं घटेगा। अगली संख्या क्या है 3, 3 से मतलब जोड़ना, इन सबको जोड़ दो। 3 और 8 कितना होता है, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 होता है 18, कितना होता है 18, और 18 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से कटेगा। आपको यहाँ काटना आता है तो काट सकते हो, नहीं काटना आता है तो यहाँ भाग दे सकते हो ऐसे। सॉरी 3825 था, ठीक है। 3 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 कम 3, कितनी बार गया 1 बार, ठीक है। काटेंगे 0, ऊपर से 8, 3 दूनी 6 होता है, शेषफल बचेगा 2, अगली संख्या है 2, उतारेंगे 22, 3 7 तो 21 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, ऊपर से 5 3 पंजे 15, ठीक है। कितनी बार कटा है 1275 बार कटा है, ठीक है। अब देखो अब फिर 5 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 5 होता है 10, 10 और 5 15, और 15 भी 3 के भाड़े में आता है, मतलब ये भी 3 से कटेगा। तो इसका भी भाग कर लेते हैं, यहाँ पे इसका भी भाग ही कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 3 का भाड़ा कितने बोलेंगे 12 का, 3 चौके 12। अगली संख्या क्या है 7, 3 का भाड़ा कितने बोले, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, ऊपर से 15, 3 पंजो 15, कितने बार 425 बार कटा। अब फिर चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये, तो देखो यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 5 11 होता है, और 11 3 के बारे में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से कटना बंद। अब 3 के बाद कैसे काटेंगे इसको, 3 के बाद 5 का नियम है, ठीक है। 5 से मतलब 5 का पीछे क्या होना चाहिए, इकाई अंक 5 होना चाहिए। देखो इसका इकाई अंक 5 है तो मतलब 5 से कटेगा ये, 5 से काटेंगे तो 5 का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 का भाड़ा कितने बार बोलेंगे, 42 ज़्यादा ना हो, 5 8 40, 8 बार बोलेंगे। 40 मतलब 42 में 40 घटेंगे, 2 बचेगा, 2 यहाँ रखेंगे 25 हो जाएगा। 5 का भाड़ा 5 बार बोलेंगे 25, पीछे 5 है, फिर से 5 से कटेगा ये, 5 कम 5, 8 में से 5 जाएगा 3, और 3 यहाँ रखेंगे तो ये 35 हो गया, ठीक है। 5 7 तो 35। अब कैसे कटेगा ये 17 से, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसके गुणनखंड क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। देखो ये 2 है, ये 2 है, तो इसको 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर इस रूप में दिया तो ये सही है, या तो ये भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना था, ये 3 2 बार है तो इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला है 5005, 5005, ठीक है। चलो 5005 भी आपका 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या सॉरी पीछे क्या है 5 है तो 2 से तो नहीं कटेगा, पीछे क्या है इसमें 5005 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक अपने को क्या चाहिए 2 चाहिए, या 0 चाहिए, या 6 या 8 चाहिए, ठीक है। लेकिन यह 5 है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या होगी तो 3 से देखेंगे। देखो 3 का नियम क्या है, सबको जोड़ो, 5 और 0 5, फिर 5 और 5 कितना होता है 10, इन दोनों को जोड़ो 10, और 10 3 के बारे में आता है क्या, नहीं आता है।
तो 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, क्योंकि कई का अंक 5 चाहिए, 5 का नियम सिंपल सा है, ठीक है। तो काटेंगे 5 एकम 5, ये 0 ऐसे ही 5 एकम 5, कितनी बार कटा है, तो यहाँ पे काटेंगे इसको 1001 बार कटा है। अब देखो यहाँ पे पीछे क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब 5 से अब ये नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा तो कैसे कटेगा, 5 के बाद 7 का नियम है। देखो 7 से काटेंगे, इसको जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसका भाग देंगे इधर, 1001 में 7 का भाग दे के चेक करेंगे, 7 एकम 7 होगा, 10 में 7 जगह 3, ऊपर से 0, 7 चौक 28 होगा, 28 30 में से 28 कटेंगे 2, ऊपर से 1, 3 7 7 या 21, मतलब पूरी बार कट गया ये। 7 से पूरी बार कटा कितनी बार में, 143 बार में। अब 7 से कटेगा क्या है, देखो 7 7 देखो 7 7 दूनी 14 और 5 से 3 नहीं है, कटेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद 7 के बाद कौन सा नियम है, 11 का, 11 का इसमें चेक कर लेते हैं, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 143 को 7 से 11 एकम 11, कितना बचा, 14 में से 11 जाएगा तो 3, ऊपर से 3 उतारेंगे 33, 11 या 33, मतलब 13 बार में ये भी कट गया, कैसे कटा, 11 से। अब तो 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 13 से कटेगा, ठीक है। इसके अभाज्य संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 5005 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये 5 × 7 × 11 × 13। अब देखो ये इसमें कोई डबल संख्या नहीं आ रही, तो यही अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो अब आखिरी वाला है पहले का, 7429, 7429, ठीक है। अब इसको भी भाग करके चेक करेंगे ना, लघुत्तम करेंगे तो पहले, चलो 7429, इसको भाग करेंगे पहले, देखो पीछे 9 है तो 2 से तो नहीं कटेगा ये, 3 से चेक कर लेते हैं, 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 कितना होता है, 11, 11 और 2, 11 और 2 होता है 13, 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 होता है अपना 22, 3 के बाद में 22 नहीं आता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ना तो ये 5 से कटेगा, ना ही ये 7 से कटेगा, ना ही 11 से कटेगा, इसको हम डायरेक्ट काटेंगे 17 से। कैसे काटेंगे, 17 से। क्यों काटो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना, ठीक है। 17 से काटेंगे इसको, आपको कम से कम 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। 17 से कितनी बार में काटेंगे, कटेगा 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 74 से ज़्यादा नहीं होगा, बोलो 17 × 1 17 चौक 68, कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा, देखो 4 में से 8 नहीं कटता, इसे उधार लेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6, 6 में 6 जाएगा 0, अगली संख्या क्या है 2, ठीक है। 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे भाई, 62 से ज़्यादा नहीं होगा, 17 × 51 17 चौक 68 ज़्यादा हो गया, 17 × 51, ठीक है। अब यहाँ पे फिर घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 6 में से 5 जाएगा 1, अगली संख्या क्या है अपनी 9, कितना हो गया 119, तो 17 का पहाड़ा में 119 आता है, वो भी आता है 17 7 119, 17 7 119, ठीक है। चलो ये कितनी बार कटा आपका, 437 बार, ठीक है। अब 437 बार 17 का पहाड़ा देंगे, 17 × 51 17 34, नहीं कटेगा 17 से ये, तो ये डायरेक्ट काटेंगे हम 19 से, क्योंकि इसके बाद अभाज्य संख्या 19 है, ठीक है। देखो 19 का भाग करते जाता है, नहीं जाता है, 336 और 54 का भी वैसे अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए साइड में अलग से निकालते हैं, देखो 36 2 से कटेगा, भाग देना अगर आता है तो भाग दे लीजिए, 2 एकम 2, 3 उतरेगा, 2 छंग 12, कितना बचेगा 1, ऊपर से 6, 2 2 2 8 16, कितनी बार कटा है 1 6 168 बार, फिर 2 से कटेगा, फिर से सम संख्या है तो 2 8 16, 2 फिर 84, फिर 2 से कटेगा, ठीक है। सम संख्या है तो फिर से 2 से कटेगा, अब 21 आया, अब 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 से कटेगा 7 एकम 7, ठीक है। जिसकी अभाज्य संख्या क्या क्या आया है वो लिख लेते हैं, सॉरी 3 ज़्यादा लिख लिया मैंने, 1 2 3 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 54 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 7 14, 27 से हो गया, 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3, मतलब कि 54 के है जो 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है।
चलो अब इसका HCF 336 और 54 का LCM कैसे निकालते हैं? देखो सबसे ज़्यादा जोड़ा किसके पास है? इसके ये, ठीक है, ये 1 2 3 4 बार है, ये 2 यहाँ भी है लेकिन वहाँ पे 4 बार, तो चारों बार ले लो, 2 इंटू 2, ठीक है। अब 3 नीचे देखो, और क्या है, नीचे ऊपर 3 भी है, नीचे 3 बार 3, जो सबसे ज़्यादा बार होगा उसी को लेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार 3 है तो 3 इंटू 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या है, 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब 7 बचा, इसको भी ले लेते, ठीक है। इनको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 है तो इसके 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं आप, इंटू 1 2 3 है, 3 बार है 3 तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, सबका अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 3024, ठीक है। आप गुणा करके देख लेना। चलो इसके बाद करेंगे HCF निकालेंगे, इसी का क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। इन्हीं का HCF निकालेंगे तो क्या होगा, देखो HCF निकालने के लिए वो संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ पे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो मतलब एक तो 2 आएगा, उसके बाद और क्या कॉमन है, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 भी कॉमन आएगा, ठीक है। और कॉमन है क्या, देखो 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इनको क्या करेंगे, गुणा कर लो, 3 दूनी कितना होता है 6, तो यही आपका HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। चलो देखो अभी आगे करते हैं, इसकी जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच का फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे लिख दो, इस पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। A इंटू बी, LCM क्या है आपके पास, ठीक है, HCF क्या है, 6 है। A क्या है आपका, तो ये होगा आपका A वाला भाग, ये B वाला भाग होगा, ठीक है। तो 3 336 इंटू 54, और 3024 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा आपका 18,144, और 336 का गुणा 54 में करेंगे तो भी 18,144 ही आएगा। आप गुणा करके देख लेना, यही हो जाएगा आपका LHS बराबर RHS, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला करते हैं। इसके पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इधर निकाल लीजिए, ठीक है। 2 से काटेंगे पहले, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, क्या आया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 15 का निकालेंगे अब, तो 15 का क्या होगा, 3 इंटू 15 कर सकते हो, ठीक है। अब 21 का निकालेंगे तो 21 का होगा 3 इंटू 7 कर सकते हो, 3 7 तो 21, देखो 3 5 15, 3 7 तो 21, ठीक, फिर से ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। चलो अब इसका LCM और HCF निकालना है। क्या क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला निकालेंगे LCM, और LCM क्या है, LCM ऑफ 12, 15 और 21 का, ठीक है। इनका LCM निकालेंगे। तो देखो LCM निकालने के लिए मैंने बोला था कि जो हाईएस्ट संख्या रहती है इसके ऊपर घात ज़्यादा रहती है, मतलब ये 2 बार है तो इसको 2 लिख लो, दोनों को लिख लो। उसके बाद 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, एक 3 लिख लो कोई सा भी, ठीक है। 5 भी लिख लो, सॉरी, और ये 7 भी लिख लो। इन सबका आपस में गुणा कर लो। आप क्या करेंगे, सबका आपस में गुणा करेंगे, ठीक। तो गुणा करने पर यहाँ पे मिलेगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 6 7 यानी 420, क्या होगा, 420। ये आ गया आपका LCM। और HCF निकालने के लिए वो संख्या लेते हैं जो तीनों में कॉमन होती है। देखो तीनों में कॉमन मतलब 2 यहाँ है, 2 नीचे नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, मतलब कि कॉमन क्या मिला आपको, उभयनिष्ठ 3। 5 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, 7 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, ठीक है। HCF के लिए कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है, जो तीनों में हो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये LCM और ये HCF, ठीक है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा भी करेंगे। देखो इस 17 का क्या करेंगे, ये तो अभाज्य संख्या, ये भी एक अभाज्य संख्या और ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं आप 17 इंटू 1। 17 इंटू 1 क्यों,
17 एकम 17 ही होता है, ठीक है। 23 को भी ऐसे ही लिख सकते हो आप। 23 को कैसे लिख सकते हो, 23 इंटू 1, 23 एकम 23, ठीक है। 29 को भी ऐसे ही लिख सकते हो, 29 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। LCM क्या निकलेगा, ये सभी ले लेंगे। देखो यहाँ पे 17, 29 और ये 23, 29, 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर मिलेगा आपको 1339। गुणा करके देख लेना, ये आपका हो जाएगा LCM, ठीक है। HCF क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको। HCF वो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो। देखो तीनों में 17, 23, 29 ये नहीं मिल रहा, एक 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 मिल रहा है। जहाँ कोई कॉमन नहीं रहता वहाँ पे एक रहता है, ठीक है। ये आपका HCF हो जाएगा। सेम इसका भी ऐसे ही कर लेते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 3 मिलेगा, ठीक है। 25 का करेंगे तो 5 इंटू 5, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 मिल जाएगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। LCM निकालेंगे तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार होता है उसको पहले लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बार कौन है, 3 है, ठीक है। 3 3 लिख लो, 3 इंटू 3, 5 भी है तो 5 इंटू 5, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे, चलो गुणा करके देखते हैं तो कितना मिलता है। 2 दूनी कितना होता है, 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 का पहाड़ा 3 में करेंगे तो 24 इंटू 3 करेंगे तो कितना, 3 चौक 12 का 2, 1 हाथ से 3 दूनी 6 1 7, 72, 72 का गुणा 5 में करेंगे, सॉरी 25 का गुणा 72 में करेंगे, 25 और यहाँ पे कितना आया था 72, तो 25 इंटू 72 करेंगे, 5 10 के 0, 1 हासिल का 5 7 तो 35 और 1 36 का 36, ठीक है। इंटू 2 दूनी 4, 2 7 14, यह आएगा 0 0 8 1, कितना आएगा 1800। तो यहाँ पे आया आपका 1800 LCM आया, क्या आया LCM, ठीक है। HCF भी ऐसे ही निकालेंगे। HCF में वो संख्या लेंगे जो कॉमन मिले। देखो यहाँ पे 2 है, 2 नीचे नहीं है, 3 है, 3 की इधर भी नहीं है, 5 यहाँ है, इधर भी 5 नहीं है। जहाँ कोई कॉमन नहीं मिले वहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, 1 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे इसका LCM क्या आ गया, HCF 1 आ गया, ठीक है। तो यह आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे लिखा है HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर एक में HCF दे दिया गया, LCM निकालना है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसी फॉर्मूले से इसको हल करेंगे, ठीक है। चलो कैसे हल करेंगे इसको, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है। तो देखो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दिया है, सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। HCF दे रखा है, क्या दे रखा है, HCF कितना दे रखा है, 9 का, ठीक है। संख्या क्या दे रखी है, A बराबर अपना 306 हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 657 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM, ठीक है। LCM अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं अपन, HCF इंटू LCM, ठीक है, बराबर A इंटू B, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, HCF हमारे पास 9 है, इंटू LCM हमको निकालना है, बराबर A का मान कितना है 306, इंटू B का मान है आपका 657, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये गुणा में है तो बराबर से उधर जाएगा, तो काय में हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, काय में हो जाएगा, बटे में। तो 306 इंटू 657, इनका गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। गुणा करने में काटने में दिक्कत आएगी, तो 9 यहाँ लिख लेते हैं। अब ये कटेंगे, देखो 6 और 9 का नियम भी यही है, जोड़ के काटने का। 6 और 3 9 होता है, 9 से कटेगा 9 1 कम 9, इसमें भाग दे लो। आपको काटना नहीं आ रहा तो भाग देना तो आता ही होगा। चलो यहाँ भाग दे के देखते हैं अपन, ठीक है।
6 में 9 का भाग देंगे, ठीक है। चलो काटेंगे, कैसे कटेंगे? 3 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 9 से 30 से ज़्यादा 9 का, तो 3 9 तिया 27, कितना बचेगा? 3 बचेगा, पर 6 9 चौक 36, कितनी बार कटा ये? 34 बार कटा। कितनी बार कटा? 34 बार, ठीक है। इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? गुणा करके भी देख लेते हैं। 657 इंटू 34, ठीक है। 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 4 5 20 और 2 21, 22 का 2, हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 25 26 इंटू 3 7 21 का 1, हासिल का 2, 5 3 15 17, 1 हासिल का 6 3 18 19, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो 8 3 13, 1 हासिल का 2 और 1, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आएगा हासिल का, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 22,338 कितना आया? एलसीएम है अपना 22,338, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, या एक लाइन लिखेंगे कि 306,657 का एलसीएम बराबर होगा 22,338, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पांचवा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो 6 है, क्या है? 6 की घात कितनी करें कि जो इकाई का अंक है वो 0 मिल जाए, ठीक है। तो देखो 6 की घात 1 करेंगे, 6 की घात 1 करेंगे, कितनी करेंगे? 1, तो 6 कम 6 ही होगा, ठीक है। यहाँ करके भी लिखता हूँ। 6 की घात 1 करेंगे तो कितना हो गया? 6 कम 6, ठीक है। 6 की घात 2 करेंगे तो कितना होगा? 6 इंटू 6, 6 6 36 होगा। 6 की घात 3 करके देख लेते हैं, 6 इंटू 6, तो ये होगा 216, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करते जाएंगे तो कहाँ तक करना है? जब तक कि 0 नहीं आ जाए, ठीक है। तो देखो 0 किस केस में आता है? देखो 2 का गुणा किसके साथ करेंगे 0 आ जाए? देखो 3 के साथ, 2 के साथ 2 करेंगे तो 4 आता है। 2 इंटू 2 करें, 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। इकाई का अंक 0 मिल गया, मतलब कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? जो 6 है इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड करेंगे। तो ये पांचवा क्वेश्चन यहाँ हल करता हूँ मैं। 6 की घात n, ठीक है। तो 6 की घात n का मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का, तो कितना आएगा? 6 का 2 और ये 3, मतलब 2 इंटू 3। इसको 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। देखो n, अब 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, मतलब इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा है, इस रूप में नहीं बन रहा है, तो इसका जो इकाई का अंक है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर क्या मिलता है? 2 इंटू 3 मिलता है, ठीक है। का गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 का रूप नहीं बनाती है, ठीक है। अतः 6n जहाँ n प्राकृत संख्या है के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये इसका हो जाएगा। ये आपका रफ कार्य मैंने समझाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं आगे। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा ऊपर। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है?
मतलब इनको ये भाज्य संख्या क्यों है ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो पहले तो भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को बताने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, भाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटे और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटे, तो भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल खुद के पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, जो खुद से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है। ठीक है, तो वो भाज्य और अभाज्य संख्या कहलाएगी आपकी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं यहाँ पे शुरू। सात इंटू 11 × 13 + 13। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। देखो इसको शॉर्ट हल करने के लिए इसमें देखो क्या ऐसी संख्या देखो जो कॉमन है। कॉमन मतलब जो डबल आ रही है। डबल कौन सी, 13 और 13। 13 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। देखो कॉमन लेने के बाद कोष्टक लगाएंगे और कोष्टक और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो काय का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई संख्या है और कोष्टक लगाए वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस माइनस भागित काय का चिन्ह नहीं है, तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। ये आपको याद रखना। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 इंटू देखो 13 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 13 आएगा एक बार, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, प्लस 1 बचेगा यहाँ भी। चलो इन सब का आपस में क्या करते हैं, गुणा कर लेते पहले। गुणा मतलब 7 का 11 में गुणा करेंगे कितना होगा, 77, और 77 का 1 में गुणा करेंगे तो 77 कब 77 ही होगा। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, अब 13 इंटू 77 होगा 78 होता है। पीछे वाली संख्या क्या है आपकी, पिछहत्तर वाली सम संख्या जो जिसके अभाज्य संख्या गुणनखंड किए जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, सेम ऐसा ही इधर करेंगे, या लाइन खींच देते हैं। आपका अगला है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखो इसमें भी क्या है, 7 यहाँ पे है क्या, नहीं। 6 उधर है क्या, नहीं। 5 है यहाँ पे है तो 5 दिख रहा है, और क्या है, क्या नहीं है। तो जो डबल आ जाए उसको क्या करेंगे, 2 या 3 बार आ जाए उसको कॉमन लेते। ठीक है, गुणा का चिन्ह बाकी सब अंदर लिख दो। देखो 7 × 6 यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 करेंगे तो 6 का गुणा 1 में 6 ही होगा। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और गुणित 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1, क्योंकि 5 बाहर आ गया। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये इसका सबका गुणा करेंगे। तो गुणा करके देख लेना, मैंने गुणा कर लिया है। इसका गुणा करने पर आया आपका 1008, प्लस का ये 1। ठीक है, इसमें गुणा नहीं होता है। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, ये 5 × 1009। देखो इसके भी एक से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड है, तो ये लाइन यहाँ भी आप लिख सकते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, चलो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6ठा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं 7वां। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कि वृत्ताकार पथ का मतलब एक गोला है। क्या है, गोला। ठीक है, मतलब कि एक खेल का मैदान है। क्या है, खेल का मैदान है। उसके चार एक यहाँ पे क्या कर रहा है, ये खेल का मैदान है। ठीक है, वृत्ताकार है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मतलब सोनिया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगी तो पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, तो उसको लगते हैं 18 मिनट। किसको, सोनिया को। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। जब एक और लड़का है रवि, उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। कितना लगता है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान
और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं करके एक दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो वो बोल रहा है कि जो सोनिया है वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है और रवि जो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो दोनों एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो फिर से कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे। देखो कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, तो 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 और ये 12, देखो 2 से काटेगा 9 बार काटेगा, फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया का 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, ये कटेगा 6 बार में, फिर ये कटेगा 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। जो भी अभाज्य गुणनखंड आए वो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 × 3 × 3। ठीक है, अब 12 का लिख लेते हैं। 12 का आएगा 2 × 2 × 3। देखो अब इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का मिलके आ जाएगा। देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का एलसीएम बराबर, पहले तो जो ज़्यादा होगी वो लेंगे। देखो 2 यहाँ पे, लेकिन 2 यहाँ 2 बार है तो उसको उठाएंगे, 2 × 2। अब 3 यहाँ पे 2 बार है, इसको भी उठा लो, 3 × 3। बाकी 3 को नहीं उठाना, देखिए एक बार उठा लिया। सबका गुणा करेंगे, 4 4 × 12, 12 × 36, कितना आया है? 36 मिनट। कितने मिनट बाद भी मिलेंगे? 36 मिनट बाद फिर से मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सोनिया तथा रवि दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक, मतलब जहाँ से दौड़ना शुरू किया था वहाँ पे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन भी हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको 10th क्लास की हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।